हाँ। प्रज्वलति परम ज्योति समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ के उपाय ग्रंथ के 44वें श्लोक के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी। आचार्य देव बहुत ही सरल और जिनागन का संक्षेप कह रहे कि हे भाई, राग आदि करते हो तो तुम्हारी हिंसा होती है, और राग आदि का अभाव करते हो तो तुम्हारी अहिंसा होती है। राग आदि करने से तुम्हारी हिंसा इसलिए कही है क्योंकि तुम्हारे शुद्ध प्राणों का घात होता है। शुद्ध प्राणों का घात करना कितना संकटकारी है, कितना दुखदायी है, कितना भवसागर में रुलाने वाला है, ये तुम्हें कब पता चलेगा? जब तुम्हारे शुद्ध प्राण प्रकट होंगे। शुद्धोपयोग रूप प्राण जब प्रकट होता है तब जीव को पता चलता है कितने गजब के हमारे शुद्धोपयोग रूप प्राण, और हम कहाँ उलझ के रह गए थे, कौन कौन सी चीज़ों में जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी बट उलझ गए थे, और उलझ के इतने काल तक शुद्धोपयोग के प्राण से विमुख रहे, दूर रहे, उसका तिरस्कार भी किया हमने। शुद्धोपयोग के प्राण किसके? हमारे स्वयं, क्योंकि हमारा उपयोग शुद्ध है। कौन सा उपयोग? ज्ञान गुण वाला, पर्याय वाला नहीं कह रहा हूँ, वो वर्तमान में शुद्ध है। उस शुद्ध उपयोग वाले प्राण को हमने धारण नहीं किया, प्रकट नहीं किया, तो हम दुख को भोग रहे। दुख का भोगने का एकमात्र कारण, संसार में कितने जीव है तो कहते अनंत, कितने अनंत है? अक्षय अनंत। और दुख क्यों भोग रहे? तो बोलते हैं शुद्ध प्राणों, शुद्ध उपयोग रूप प्राणों के अभाव में दुख भोग रहे। इतना ही कारण, और कुछ भी उपयोग में शुद्ध नहीं है, इसलिए शुद्ध उपयोग रूप प्राण का अभाव है। बस यही दुख का कारण है, और कोई भी कारण नहीं। और कुछ भी करके शुद्धोपयोग रूप प्राण प्रकट हो जाए, हमारा दुख दूर हो जाए। हिंसा हिंसा की सुंदर चर्चा थी। अंत में थोड़ा सा कल भी हमने प्रयास किया, जैसे बन सके वैसे, जितना बन सके उतना। हम वो अन्यमति के प्रथमा योग में घटना थी ना, वो राम जब लंका के लिए जाने निकले तो बीच में समुद्र था, श्रीलंका को जाने निकले या जो भी है, तो सब वानर अन्यमति के, अपने इसमें नहीं है, वो पत्थर डाल रहे थे। कहाँ? पानी में, ताकि ब्रिज बनाया जाए और वहाँ पे राम चला जाए। तो उसमें स्क्विरल होती, क्या कहते हैं हम उसको? गिलहरी। गिलहरी, हाँ। तुम्हें तो हिंदी के बहुत सारे नाम भी आते नहीं, देखो कैसे आ गए। तो वो गिलहरी, वो एक कुछ ऐसा छोटा सा पत्थर लेके वो डाल रही थी, तो बाकी के बंदर हंस रहे थे क्योंकि वो बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे। तो वह राम ने कहा है, उनकी इसमें आता है कि भाई ये इतना भी डाल रही है, अपनी शक्ति प्रमाण काम हो रहा है, काम हो रहा है। प्रकरण क्यों ले रहा हूँ इतना? हमारी शक्ति का गोपन नहीं करेगा। हम जहाँ खड़े हैं, जितने प्रमाण, पहले गुण स्थान में भी प्रमाद के वश ऐसा मत कहो कि साहब हमें जितना बन सके नहीं होगा। हमारी तीव्र कषाय से हम थोड़ा भी राग घटाते, काम हमारा हो रहा है, काम हो रहा है, मानना पड़ेगा। अब बहुत सारी चर्चा हो गई। अब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा था भावार्थ में कि साहब परजीव के प्राणों के घात को आप हिंसा क्यों नहीं कह रहे? तो वह आचार्य देव कह रहे उसमें दो दोष आते, एक अतिव्याप्ति दोष और एक अव्याप्ति दोष। तो अतिव्याप्ति दोष के लिए 45वां श्लोक है, अव्याप्ति दोष के लिए 46वां श्लोक है। 45वें श्लोक में सामान्य चर्चा हमने सुनी हुई है। मुनिराज गमन कर रहे, प्रमाद नहीं है उनका, यत्नापूर्वक देख रहे, पैर उठाया है, रख रहे, वह कुछ था नहीं, अचानक कोई जीव आके गिर गया पैर के नीचे, तो बोलते हैं उनको हिंसा का पाप नहीं लगेगा। सब कैसे नहीं लगेगा? वो तो मर गया ना। तो बोले वो उनकी अयत्न मारने का भाव नहीं, हिंसा का पाप नहीं लगेगा, और उनकी सजगता लगेगा नहीं। तो वो प्रकरण हमने सुना हुआ है, उसके संदर्भ में देखिए, मेरे यहाँ पेज नंबर 48 है। इसमें वहाँ प्रथमी अतिव्याप्ति दोष बताते हैं।
अतिव्याप्ति दोष क्या है? 45वें श्लोक का पाठ करते। युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि नयि भवति जातु हिंसा प्राणव्यक्रोपणादेव। क्या कह रहे अन्वयार्थ में? अपि और युक्ताचरणस्य योग्य आचरण वाले संत पुरुष के रागाद्यावेश मंत्रेण रागादि भावों के बिना प्राण व्यक्रोपणात् केवल प्राण पीड़न से हिंसा जातु एव कभी भी नहीं भवती होती है। मात्र प्राणों को पीड़ा पहुंचाने से, किसके प्राणों को? दूसरे के प्राणों को पीड़ा पहुंचाने मात्र से योग्य आचरण वाले पुरुष को उनके रागादि भाव नहीं है तो उनको हिंसा होती नहीं। अब इसका उदाहरण एक तो चीटी वाला दे ही दिया मैंने। और जैसे प्रथमानुयोग में घटना आती, किसी को ऐसा प्रश्न भी खड़ा होता है, कोई व्यक्ति है बाजू में, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, वो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैंने ऐसा करना चाहिए, उनके ऐसे भाव है और कुछ कारणवश मैं वैसा नहीं कर पा रहा और उससे उसके प्राणों को पीड़ा पहुंचती है, तो क्या मुझे उसका फल लगेगा? क्या मैं हिंसा का कारण हूँ? तो कोई ऐसा कहता है, साहब आप है ना निमित्त रूप में हिंसा के कारण हैं आप, क्योंकि आपकी वजह से आप अगर वो जैसा चाहते वैसा कर देते थे वैसे परिणाम, तो उनको पीड़ा नहीं होती थी मन को, या जहाँ भी जो भी कोई पीड़ा होती है। तो ज्ञानी जी के ऐसा नहीं, ऐसा अगर होगा तो बड़ी गड़बड़ होगी। कैसे? हम प्रथमानुयोग की थोड़ी घटनाएं देखें। जैसे यशोधर मुनिराज अपने नग्नत्व को धारण करके अपने ध्यान में लीन है, या जो भी उनका कार्य कर रहे हैं। अब श्रेणी को वो मुनिराज अच्छे नहीं लगे, उनको लग रहा है इन्होंने मेरे बौद्ध गुरु जैसा ही रहना चाहिए, ऐसा नग्न वग्न रेश धारण नहीं करना चाहिए, ऐसा श्रेणिक राजा को लग रहा। अब श्रेणिक राजा को जैसा लग रहा है वैसा यशोधर मुनिराज हो नहीं रहे, तो श्रेणिक राजा के प्राणों में पीड़ा हो रही, मन प्राण में पीड़ा हो रही, तो क्या उसका बंध यशोधर मुनिराज को लगेगा? उनको कोई राग ही नहीं, उसके प्रति कोई विकल्प नहीं उनको, वो अपना काम कर रहे, नहीं लगे। प्रकरण समझना अच्छे से, बहुत बार ऐसा होता है। मैं भी आऊंगा उस मेन प्रकरण पे, अपने गृहस्थ अवस्था में घटित कराऊंगा मैं। अभी कीर्तिधर मुनिराज है, कीर्तिधर मुनिराज ने प्रतिज्ञा की थी, गर्भ में बच्चा आ गया, मुझे पता चल गया, मैं दीक्षा ले लूंगा। अब वो अपने आत्म कल्याण को ऊर्ध्व रख रहे, चलो उन्होंने दीक्षा ले ली, कोई बाधा नहीं। रानी को जो भी दुख हुआ होगा, बाद में नॉर्मल हो गई। अभी बच्चे को मैं नहीं जाने दूंगी और कोई भी मुनिराज को नगर में आने दूंगी नहीं। अब कीर्तिधर मुनिराज जहां भी नगर के बाहर आ गए, जो भी कुछ वो प्रकरण प्रथमानुयोग से देख लेना, वो अपना कार्य कर रहे। उसमें सुकौशल है कि सुकौशल, सुकुमार और सुकौशल में कंफ्यूजन है, सुकौशल जो भी रहे। तो अभी सुकौशल वहां से वो निकल के वहां चला जाता है, मुनि बन जाता है, कीर्तिधर मुनिराज के पास में मुनि बन जाता है। इस मुनि बनने से अब उनके वो अपना योग्य आचरण कर रहे, उनके कोई ऐसा नहीं कि माँ को पीड़ित करना है मुझे इसलिए मैं मुनि बनूं, माँ को मैं दिखा के रहूंगा, ऐसा कोई भाव नहीं। उनको तो भाव भैया 3 दिन 7 दिन जितनी भी आयु बची है अब उसमें काम कर जाना है। इस अपेक्षा से वह योग्य आचरण वाले संत पुरुष रागादि भाव के बिना, उनके रागादि भाव ऐसे कुछ है ही नहीं जैसे सामने वाले व्यक्ति के प्रति, तो वो अपनी दीक्षा ले रहे। इसमें वो 3 दिन तक आर्त ध्यान कर रही है, वहीं पे काल कर रही है, फिर शेरनी हो रही है, फिर उसको खा रही है। इसमें कीर्तिधर मुनिराज को सुकौशल जी को बंद होगा कि नहीं होगा, हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं? ना साहब, अभी उनका मन नहीं था तो उनके मन के योग्य कर लेना चाहिए था, माँ की इच्छा नहीं थी, उन्हें दीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। हमारा मन क्या कहते, राग वाले क्या कहते, हम सामान्य ऐसा होता, जैसे मैं भी धर्म मार्ग में लगा तो आसपास वाले सभी कह रहे थे इतना कठोर थोड़ी हुआ जाता है,
तुम्हारा ये भाव अच्छा नहीं, तुम दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं, दूसरे सदस्य को परेशानी हो रही, घर के आसपास के जो भी कोई होगे जिसको परेशानी हो रही, अरे भैया मेरा जीवन मर रहा है, मेरे को मेरी मौत दिख रही है सामने, मेरा ये आयुष्य चला जाएगा तो क्या हाल होगा, मैं इसके उसके भाव को देख के बैठूं और मैं अपना काम नहीं करूं, कैसे चलेगा। अब मेरे ऐसा काम करने से सामने वाले कोई दूसरे व्यक्ति को पीड़ा हो रही है, आप मुझे लपेट में ले लोगे, मुझे बंद में डाल दोगे। स्वामी जी ने योग्य आचरण करके अपना अपना जो गलत रहा है उसका त्याग कर दिया और जो सही है उसका ग्रहण कर लिया। अब इसमें वो लाठी लेके आ रहे हैं, मारपीट की गाली गलौज की बातें कर रहे हैं, तुम्हारा देख लेंगे, तुम्हें रोटियां कहाँ से मिलेंगे, सब धमकियां दे रहे हैं। इसमें स्वामी जी को बंद होगा। विचार करना थोड़ा सा, कर्म फिलोसफी अच्छे से समझनी चाहिए। उनको कोई राग विकल्प नहीं उनको पीड़ा देने का। वो तो कहते तुम तुम्हारा परिणमन करो, तुमको जैसा करना है, मुझे तो ये सही लग रहा है, इसी से मेरा मोक्ष मार्ग होगा, इसी से कल्याण होगा, इसलिए जो गलत है उसका मैंने त्याग कर दिया, जो सही है उसको ग्रहण कर लिया। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब तुमको पीड़ा हो रही है, तुम्हें लग रहा है हमने ऐसा ही परिणमन करना चाहिए था, तुम्हें लग रहा है हम मुंहपची को नहीं खोले और यहीं पे बैठ के समय सार बचते रहे, बट हमसे झूठा काम नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? अब पकड़ने का प्रयास करना, क्या कहना चाह रहे। संत पुरुष का अर्थ सिर्फ मुनिराजी मत लेना, चौथे पांचवें गुण स्थान में या पहले गुण स्थान वाला है, बट उसका भाव अच्छा, उसका आत्म कल्याण करने का भाव है, सुखी होने का भाव है, उसकी उस क्रिया से किसी को प्रॉब्लम होता है उसको फल नहीं लगे, उसको हिंसा का दोष नहीं लगे, क्योंकि उसके वैसे भाव ही नहीं, वो अपना अपना काम कर रहा है, वो अपना अपना काम कर रहा है। इसलिए टोडरमल जी साहब को 137-138 पेज में किसी ने प्रश्न पूछा, साहब आप पांचवें अधिकार में सब अन्य मत की उन्होंने की, तो ये तो अच्छा नहीं, आपके द्वेष भाव है आदि आदि में। क्या हमारा तो ऐसा कोई भाव नहीं, हम तो वस्तु स्थिति को बता रहे। अब वो वेश्या को ठीक नहीं लगे अगर हम उसकी वेश्या की जो वृत्ति है उसका अगर हम खंडन करें या कलाल के संदर्भ में कुछ कहे, जो मांस आदि बेचता है तो उसको ये शराब आदि बेचता है, तो हमें दोष थोड़ी लगे और हम उलझेंगे नहीं, हमारे को परिणाम भी नहीं उनके प्रति द्वेष के। हम तो सामान्य चर्चा कर रहे हैं, होना क्या चाहिए, कैसा होना चाहिए। अब उससे किसी को बुरा लगे, कोई पीड़ित हो जाए, हमें बंद नहीं होगा। कितनी घटनाएं प्रथमानुयोग तो भरा पड़ा हुआ, समझना चाहिए। इसलिए कोई पुरुषार्थ करता है तो उसे नीचा खींचा जाता है। साहब फिर आप कहाँ कर्तव्य कर रहे, गृहस्थी के कर्तव्य कहाँ कर रहे। जैसे मेरे को कोई कचा, सब गृहस्थी के कर्तव्य नहीं करे तो माँ बाप को संभाल नहीं रहे, दादी को संभाल नहीं रहे। वैसे तो व्यवहार से ही कह रहे, निश्चय से तो कोई किसी को संभालता नहीं। तो हम हमारा कर्तव्य कर रहे हैं, बट हम हमारा मेन कर्तव्य उर्दू रखेंगे, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे वो दूसरे कर्तव्य के राग के चक्कर में। और हमारा कोई दूसरे के प्रति बुरा भाव नहीं, हम तो कह रहे उत्कृष्ट चीज जो करनी हो क्यों करना चाहिए। हम तुम्हें नहीं सुधरे, हम क्या करें? तुम्हें वैसा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, तुम्हारे वैसे भाव नहीं हो रहे, हमारी थोड़ी गलती। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं प्रकरण क्या क्या ले रहा हूं? श्रेणी का राजा का। अब वो हाँ, द्विपायन मुनि ओ यादवों के चक्कर में स्वयं कषाय करते हैं, रागादि भाव से युक्त होते, तो उनको फल लगे 100% लगे। द्विपायन मुनि को लगेगा, क्यों लगेगा? स्वयं राग रूप परिणमित हो रहे, स्वयं राग रूप परिणमित नहीं हो रहे तो नहीं लगे। बहुत सारी घटनाएं, जैसे मैंने कभी कहा होगा, हम इंदौर में थे तो जा रहे थे, तो बाजू वाला मूर्ति पूजक था और कोई दिगंबर मुनियों का इंदौर में संघ आया हुआ, 20-30 मुनिराज जितनी भी आए होंगे, तो हाथी आदि जो भी कुछ चला होगा, तो इन्होंने देखा, बोले इनका सब अच्छा लगता है नग्न मुनियों का, बट इन्होंने लंगोट तो भी पहन लेनी चाहिए, बोले एक आध कपड़े से ढक देना चाहिए। अब मैं उनको क्या समझाऊं, मैंने कुछ बोला नहीं, मैं बोला अब वो नग्नत्व को देख के इनको द्वेष आ रहा है, मुनि को कर्म बंधन होगा। नग्नत्व तो अपने, उनका कोई राग नहीं कि लोगों को अच्छा लगना चाहिए इसलिए मैं लंगोट पहन लूं।
साहब तुम लंगोट नहीं पहनते हो इसलिए लोगों को विकार उत्पन्न होते हैं तो तुमने करना चाहिए। तो वो वैसी बात नहीं है। सामान्य कथन इतना ही है कि अगर उस जीव का, कौन सी जीव का, संत पुरुष का राग आदि का भाव नहीं, उसके बिना वो कुछ कार्य कर रहा है और दूसरा पीड़ित हो रहा है, दूसरे के प्राणों को पीड़ित हो रहे हैं, इसमें इसको बंध लगेगा नहीं। बात इतनी सी है। वादिराज मुनिराज को कुष्ठ रोग हो गया और वो श्रेष्ठी परेशान हो रहा, इसमें वो वादिराज मुनिराज को बंध नहीं होगा। वो श्रेष्ठी उनको कह रहा है सब कुछ लाज रखो अपने जैन धर्म की। बोले लाज क्या, वस्तु स्वरूप भूल गए तुम वस्तु स्वरूप भूल गए, तुम इतना भावुक हो गए, तुम्हें समझ नहीं छिवा, कुछ भी कह के आ गए। तुम्हें समझना था कुष्ठ रोग तो आत्मा में हुआ ही नहीं, वादिराज मुनिराज को हुआ ही नहीं वो कुष्ठ रोग, क्योंकि हम जिस वादिराज मुनिराज को वादिराज मुनिराज कह रहे हैं वो चैतन्य वाला वादिराज मुनिराज, वो शरीर वाला वादिराज मुनिराज नहीं। खत्म हो जाती थी बात, वो तो बात जुदा है। फिर वो के वो तो भावुक जीव तो चमत्कार कोई नमस्कार करने वाला है, वो तो सुधरने वाला नहीं है। बट जो सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि वाले होते हैं वो तो वस्तु स्वरूप को ऊर्ध्व रखते हैं, वो भावुकता करते नहीं। तो यहाँ पे पर द्रव्य के कुछ परिणमन से, मतलब अपने कुछ परिणमन से रागादि भाव के बिना दूसरे के प्राणों को पीड़ा पहुंचती है, हमें उसका बंध नहीं होता है। ये महत्वपूर्ण बात थी। तो यहाँ पे वो भी एक प्रकरण आता है ना, चंद्रगुप्त राजा का आता है और भी विद्याधर वो आता है ना, कोई मुनिराज ने दीक्षा ले ली और फिर पत्नी ने जो बच्चा गर्भ में था लाके पटक दिया मुनिराज के सामने, और फिर विद्याधर आया और वहां पे वो बड़ा हुआ। प्रथमा ने उनकी घटनाएं देख लेनी चाहिए। अब वो पत्नी को द्वेष हो रहा है, इन्होंने ले लिया, अपने करते हुए तो छूट गए, लो संभालो इसको, बच्चे को। तो वहां पे मुनिराज को बंध नहीं हो रहा, बंध तो रानी को ही होगा, पत्नी को ही होगा। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है। और भी है, चंद्रगुप्त राजा दीक्षा लेने निकले, 14 स्वप्न देख लिया, जितने भी देखे होंगे। तो घर वाले बोले कैसे, क्या ये जवाबदारी करो पूरा। तो बोले क्या जवाबदारी, हमारा बड़ा काम करने निकले हम, या कुछ भी नहीं चले। वो उनका भी आता है ना, वो साला उदय था विद्याधर या सॉरी जग वज्र बाहु या वज्र जंग जो भी रहेंगे, अपने पत्नी के साथ जा रहे थे वहां पे, पत्नी को छोड़ नहीं पा रहे हो, पियर भी जा रहे थे, साथ में जा रहे। तो मुनिराज को देखा, अवाक हो गया। तो साथ में उदय साला तो जानता था ये तो पत्नी का छोड़ता नहीं है, तो बोलते क्या दीक्षा लेने के भाव है। बोले तूने मेरी मन की तो। अब वहां वैराग्य का प्रसंग हो गया। तो ये सब वहां के मंत्री आदि साथ में बोलते सब आपके दादा वादा को पूछ क्या हो, अभी समय नहीं है, अभी ये काम करना है, हमारा बड़ा काम, हमारे लिए महत्वपूर्ण काम है। तो वहां पे साहब दूसरे के भाव को पीड़ा पहुंचेगी, उनके मन को क्या लगेगा, हमें परिणाम खराब नहीं है, हमें फल नहीं लगेगा। ये बात कहना चाह रहे थे। तो इसमें कोई धर्म मार्ग में पुरुषार्थ करना चाहता है और अपने आप को पीछे खींचता है, वो बहुत विडंबना होती। निचली भूमिकाएं हमारी, एक तो कोई पुरुषार्थ के वचन बोलने वाला है नहीं आत्मज्ञान के, इसमें तो सब नपुंसक होकर बैठ जाते हैं। और मैं सही में कहता हूँ, मैं यहाँ तक आ बैठा हूँ, सचिन जी पंडित जी के महा उपकार मैं कल्पना नहीं कर सकता। वो आज मैं खड़ा रहा, कुछ नहीं नीलेश भाई आगे बढ़ो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये मार्ग में बढ़ना चाहिए, साथ में रहो मत रहो। और उस बलबूची में मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो आप लोगों को भी नपुंसकता धारण नहीं करनी चाहिए। धर्म मार्ग में अगर आ रहा है, अपने राग के चक्कर में नीचे नहीं आना चाहिए। कोई नीचे खींच रहा है तो उसको ऊपर उठाना चाहिए। जम्बू स्वामी को याद करना चाहिए। जम्बू स्वामी पहली रात है साहब, और 4 महारानियां कह रही इतना सब धन लेके आ गई, इतना क्या, और वो यहाँ भी रह के को खाम नहीं हो। हम ये नहीं कह रहे अभी दीक्षा लो, अभी तो बाहर का माहौल ठीक नहीं, हमारा पलेगा भी नहीं, बट घर में रह के जितना कर सकते हो वहां कॉम्प्रोमाइज मत करो, ये मैं कहने का बात कर रहा हूं। और वो करने से सामने वाले को पीड़ा होती है, हमें बंद नहीं हो, वो उसका वो जाने, उसको वो धर्मों को छोड़ के काम और अर्थ को प्रायोरिटी दे रहा है, धर्म और मोक्ष को छोड़ के, वो उसकी गलती।
उसने समझना चाहिए धर्म और मोक्ष ही मेरा कल्याण होगा, ये उसका समझ की बात है। वो नहीं समझ रहा है, उसमें हमारी असमझ नहीं। उसके अज्ञान का फल हमें नहीं लगेगा, उसके कषाय का फल हमें नहीं लगेगा। ये महत्वपूर्ण श्लोक है, फिर से समझ लेना चाहिए क्या कह रहे। और योग्य आचरण वाले, जिसका आचरण योग्य आचरण का अर्थ अपने घर गृहस्थी के कर्तव्य करने को तैयार है। ऐसा नहीं कि हमने घर में रह के गृहस्थी के कर्तव्य नहीं करने। गृहस्थी के कर्तव्य अन्न वस्त्र निवारा का करेंगे तो करेंगे हम अच्छे, बाकी हम एक्स्ट्रा में उलझेंगे नहीं। हमारे पास जीवन बहुत थोड़ा है। योग्य आचरण हम हमारी मर्यादा में रहेंगे। जैनत्व जिसे कहते हैं उसको छोड़ेंगे नहीं। राग के, वो राग हमारा ही उपादान का है। उस चक्कर में हम अनाप शनाप प्रवृत्ति करते जा रहे हैं और कहते जा रहे क्या करे साहब गृहस्थी में, क्या करे गृहस्थी कैची ऐसा करो तुम। गृहस्थी कैची नहीं, हमारा भ्रम है, हमारी कमजोरी, हमें समझ नहीं ठीक। तो जिसका आपकी योग्य आचरण है, ऐसा संत पुरुष, संत का अर्थ छठवां सातवां गुणस्थान नहीं लेना है, जिसके परिणाम ठीक है, जो अपना यथार्थ कल्याण करना चाहता है वो संत पुरुष है। तो या कह रहे जो योग्य आचरण वाले संत पुरुष के रागादि भाव के बिना, उस अपेक्षा वाले रागादि भाव नहीं है, केवल प्राण पीड़न से अन्य के मात्र प्राणों को पीड़ा पहुंच जाए, हिंसा कभी भी नहीं होती। और सूक्ष्म कहूं, देखो यहाँ पे आप पढ़ोगे अच्छे से, ये संस्कृत का कोई ज्ञानी होगा तो वो श्लोक पढ़ना और अन्वयार्थ पढ़ना। यहाँ केवल प्राण पीड़न से लिखा है, केवल पर के प्राण पीड़न से नहीं, अपने प्राण पीड़न से भी हिंसा नहीं होगी ऐसा कह रहे। आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं मैं। ये अर्थ नीचे भी खोला नहीं, मैं खोल रहा हूं अपनी अपेक्षा से। कोई आधार मांगेगा तो नहीं, बट प्रमाण कर सकते आप। मैं क्या कह रहा हूं, हम यथायोग्य प्रवृत्ति कर रहे। मान लो हमने संत पुरुष का अर्थ योग्य आचरण वाले, योग्य आचरण वाले हम पुरुष हैं, हम मतलब सभी की बात कर रहा हूं, मैं कोई अपनी यानी बात कर रहा हूं। हम अपनी प्रवृत्ति ठीक से कर रहे हैं और हमने रात्रि भोजन का त्याग किया। मान एक दिन का ही त्याग लेते, पूरे आयुष्य भर का हमें पता नहीं है, तो मान लो एक दिन का त्याग है। अभी गर्मी बढ़ गई है, हमने आज रात्रि भोजन त्याग का प्रतिज्ञा ले ली या कल ली थी, और कल रात में प्यास से हमें बहुत पीड़ा हुई, हमारे प्राणों को पीड़ा हुई। वो कह रहे हिंसा नहीं हो रही। अब पकड़ना, स्वयं की बात करें, दूसरे का छोड़ दो। क्या वो सियाल है, सियाल संत पुरुष योग्य आचरण वाला है, तो उसने मुनिराज गलत नहीं, ठीक कह रहे, रात्रि में नहीं करना चाहिए। उसके प्राणों को पीड़ा हो रही है तो पानी पीने जा रहा है, अंधेरा दिख रहा है, बाहर आ रहा है, फिर पीड़ा हो रही है, फिर अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, पीड़ा करते करते मर गया तो भी हिंसा नहीं हुई। कह पकड़ना अच्छी से, मैं क्या कह रहा हूं, स्वयं की पीड़ा, दूसरे का छोड़ दो। मैंने तो जो उदाहरण दी कीर्तिधर मुनिराज आदि, ये दूसरे के दी। हम कुछ कर रहे हैं और दूसरे को पीड़ा हो रही। अब यहाँ पे उसके रागादि भाव के बिना, मतलब उस सियाल का रात्रि में भोजन करने का राग घट गया था, दिन में भोजन करने का राग बचा था। इसी को कहेंगे रात्रि भोजन करने के राग के बिना। वो राग नहीं उसको, और उसके प्राणों को पीड़ा हो रही तो भी सफल हो जाए। क्या कह रहा हूं, समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? महत्वपूर्ण बात समझ। यहां छठवें सातवें गुणस्थान में कोई मुनिराज है और गर्मी हो रही और किसी ने फैन लगा दिया और वही बैठे, अच्छा लग रहा है, समझना हिंसा हो रही क्योंकि राग खड़ा हो। समझ में आ रहा है प्रकरण? समझना, मात्र प्राण पीड़ा से नहीं हो। और अगर उसके प्राण पीड़ा से ही हिंसा होती थी तो दुर्गति में जाना चाहिए था। वो सियाल पृथ्वी करके भव में आ रहा है और उस गौ में मोक्ष चला जाता है। हम मनुष्य रह के हम 10-10, 12-12 बजे पानी पी रहे हैं। हम सिर्फ 4 आहार में से
मात्र अनाज आदि को छोड़ रहे, बाकी हमें कोई लाडू पेड़ा खिलावे, काजू बादाम खिलावे, खा ले छे, फल खाने सबका राज में का आरंभ होता है, खा ले छे हम, हमारे को ठिकाना ही नहीं, हमारा राग भाव है, हमारी हिंसा होगी। अपने प्राणों को पीड़ा हो रही। अब मान लो पंचम काल है और सहन इतना ठीक नहीं है और घर की हम थोड़ी सी ठीक से अगर क्रिया करते हैं उसमें थोड़ी प्राणों को पीड़ा होती करते वक्त, इतना सब ध्यान रखना अच्छे से, जो भी 3 दिन 5 दिन का ये जो भी है पीड़ा होगी, उसमें कह रहे हिंसा नहीं होगी, तुम्हारे भाव अच्छे, तुम्हारे रागादि भाव वो अभक्ष वाले रागादि भाव के बिना प्राणों को पीड़ा भी हिंसा का कारण नहीं। और उससे भी विपरीत अभक्ष भी रहे, क्या करे, हमारे प्राणों को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, हम कहा अभी कैसे करेंगे, ऐसा थोड़ी हमसे होगा, तो कह रहे वो प्रमाद में आएगा, तुमने कल्याणकारी कार्य में अनादर किया, प्रमाद आएगा, तुम्हारा हिंसा होगी, बंद होगा। तो सब ऐसे कैसे बंद होगा? कर्म की फिलॉसफी में कुछ नहीं चलता, वह बीच में कोई दूसरा एजेंट नहीं, आत्मा के परिणाम और नैमित्तिक रूप में कर्म में बीच में कोई एजेंट नहीं, कोई एजेंट नहीं, ऑटोमेटिक बंद हो जाए। वह किसी की चलती नहीं, तीर्थंकर की चलती नहीं भैया। तीर्थंकर के जैसे जीव को अगर बांधे हुए है, तुम्हें 12वें गुण स्थान तक हम उपसर्ग करें। पार्श्वनाथ भगवान को सामान्यतः तीर्थंकर के जीव को नहीं होते उपसर्ग आदि, बट हुंडा अवसर्पणी काल में महावीर भगवान को भी हुए थे, पार्श्वनाथ भगवान को तो अंतिम तक हुए, वहां छूटेगा नहीं। तुमने वो परिणाम क्यों किए थे? वह किसी का बीच में चलेगा नहीं। सब इतनी सारी चर्चा करते, बड़ा कंफ्यूजन होते, करे क्या, टेंशन मत। यथार्थ ज्ञान का ज्ञान ही त्याग है। ज्ञानी किसका त्याग है? ज्ञानी प्रत्याख्यान, ज्ञान ही संसार का त्याग है, ज्ञान ही दुख का त्याग है। प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग होता है, या त्याग का अर्थ ये नहीं रात्रि भोजन, वो तो स्थूल है। यथार्थ ज्ञान होगा तो तुम्हारे दुख का त्याग होगा, यथार्थ ज्ञान होगा तो तुम्हारे संसार का त्याग होगा, यथार्थ ज्ञान होगा तो तुम्हारी भवों की पीड़ा का त्याग होगा। यथार्थ ज्ञान करो, तैयारी रखो, हो जाएगा काम तो होके रहे, बट हमारी भावना ठीक होनी चाहिए। और उस अनुसंग से पुरुषार्थ क्या करे साहब? 100-200 किलो की बोरी उठाए, या आत्मा का पुरुषार्थ ही नहीं, तो क्या करे? बस ज्ञान विवेकवान हो जाए, समझदारी करे, ज्यादा एकांत नहीं करे, व्यवहार और निश्चय का बैलेंस कर ले, बैलेंस से काम होगा निश्चय से, बट सहचारी में व्यवहार की भी उतनी उपयोगिता है। 6वें गुणस्थान रखेंगे हम, और साथ में चलते जाए, धीरे धीरे शक्ति को बढ़ाते जाए, एक समय ऐसा आएगा कि वो निश्चय प्रतीति में आ जाए। आज तक अनंतों ने ऐसे ही किया, हमें भी ऐसे ही करना पड़े, इसमें दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं। हम कहेंगे कोई शॉर्टकट साहब, आजकल अभी कोई 2-3 दिन पहले कह रहा था, कोई तो भी क्षेत्र है अपना जैनियों का या अजैनियों का क्षेत्र है, कहीं किसी ने कहा होगा, तो बोले वहाँ रोपवे बना रहे, तो जो जाने में और आने में अजैन क्षेत्र की, अब तो अपने यहाँ पे भी चालू हो गए। सब पैसा है हमारे पास, टाइम नहीं है, हमें दर्शन तो करने और पुण्य भी लूटना है, बट टाइम भी देने को तैयार नहीं। धर्म बोलता तेरा होगा नहीं, तो बोली ब्रह्म में आके 5,000 रुपये दे के जाएगा और चार्टर प्लेन से या किसी से जाके वहाँ उतर जाएगा, दर्शन कर लेगा, सब हो गए, चला जाएगा। सब कितने आज्ञानी तुम्हारी महिमा गाचे बैठेंगे, जिससे तुम्हारा धर्म होगा नहीं। धर्म आत्मा की परिणति, तुम्हारे भाव नहीं थे, तुम्हारा उल्टा वहां मान कषाय था, तुमने जैसा जाना चीज नहीं गए, तुम्हारा काम नहीं हो। तुम रहो ब्रह्म में रहो। सब रोपवे में गए, फटाफट गए, अरे फटाफट तेरा फटाफट हो जाएगा। फटाफट नहीं कुछ यहाँ तो तुम्हें तुम्हारी सब लौकिक की आकड़, तुम्हारे धन आदि की 7-8 मद की आकड़ वहां डस्टबिन में डाल के तुम्हें जमीन पे आना पड़ेगा, सब तुम्हें वो ग्रहण होगा, तब तुम्हारा धर्म प्रकट होगा, नहीं तो धर्म नहीं। क्यों 8 मद रहेंगे तो 25 दोष नहीं रहेंगे, 25 दोष रहेंगे तो सम्यकत्व होगा, सम्यकत्व नहीं होगा तो सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान नहीं रहेगा तो सम्यक चारित्र होगा, नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग होगा, नहीं होगा।
समझ रहे हैं? तो अपने प्राणों को भी पीड़ा, अगर कुछ करते करते सब अकेले ही करना पड़ता है, सब इसका इतना यत्न पूर्वक अशुभ क्रिया का त्याग, इस सब और शुभ क्रिया का पीड़ा होती है, तो तुम्हारा योग्य आचरण है, तुम्हें नहीं हो, बंद नहीं हो, नहीं हो, हिंसा नहीं हो, तुम्हारे भाव आचरण योग्य। इसलिए मुनिराज आदि भी योग्य आचरण वाले 28 मूलगुण आदि भी और अपना शुद्धोपयोग का आचरण, तो उनको मान लो आहार आदि नहीं मिला, आहार आदि नहीं मिला तो, और फिर भी उन्होंने इंद्रिय विजय किया, ऐष्णा समिति का आदि का तोड़ा नहीं और अच्छे से पालन किया, तो उनको बंद नहीं होता है। उसमें उनके संलेखना भी लेने पड़े, काल भी कर जाए, मतलब वो पर्याय भी छूट जाए, बंद नहीं होता। क्यों? आचरण योग्य, उनका तीव्र राग नहीं, कि तीव्र राग इतना नहीं आया, ठीक है फिर ले लेते पंचम काल में कैसा भी आहार रहा, कैसा भी नहीं लिया, नहीं छूटे। अरे वो सियाल नहीं कर रहा है, मिथ्या दृष्टि जीव है, तो 6वें 7वें गुणस्थान वाले मुनिराज कर सकते हैं। और ये इतना जैनी इतनी शुद्धात्मा की बातें करता है, वो सियाल जैसा सियाल रात्रि में नहीं खा रहा है, ये 8 बजे खड़ा होता टपरी के ऊपर खा रहा है कि चलेगा, इसको शुद्धात्मा मिल जाएगा, 50 साल से चर्चा सुन रहा है, हो जाएगा काम इसका, नहीं होगा, नहीं होगा। तुम्हें पहले जितना बन सके, जैसे बन सके, तीव्र राग को घटाना पड़ेगा, अभाव करना पड़ेगा, ये उसका उपाय है। वो करो और फिर बाकी का हो जाए। त्रिकाली कोई कठिन बात थोड़ी, त्रिकाली अनंत गुणों का समूह। त्रिकाली क्या है? त्रिकाली क्या है? अनंत गुणों का समूह रुद्र है। फिर गुण को कभी धर्म भी कह दे, नित्य अनित्य तत् अतत् सत असत, ये धर्म भी है उसमें, ज्ञान दर्शन सुख आदि विशेष गुण भी है, और अस्तित्व वस्तुत्व आदि सामान्य गुण भी है, और लगे तो त्यागोपादान शून्य तो शक्ति आदि जैसे स्वभाव शक्ति, तो अनंत शक्तियां भरी। ये इतना आत्मा है, इसमें क्या कठिन है? और ऐसे आत्मा का ज्ञान पूर्वक श्रद्धान करना क्या कठिन है? तो है ऐसा आत्मा, बट हो नहीं रहा है। क्यों? उलझ गए उपयोग में अभी तीव्र कषाय। तो साहब ये द्रव्यलिंगी की मंद कषाय नहीं हुई, बट मंद कषाय में जिसको गौन करना चाहिए था गौन करके, जिसको उर्दू करना चाहिए था उर्दू नहीं कर पा रहे, कमजोरी, इसलिए नहीं हो रहा काम। और अंतर्मुहूर्त पहले वो हिरण को फाड़ के खाने वाला जीव अंतर्मुहूर्त में मंद कषाय आके भी जिसको उर्दू करना है उर्दू कर लिया, जिसको गौन करना है गौन कर दिया, काम हो। तो अपने प्राणों को अभी पंचम काल में होता है, प्राणों को पीड़ा पहुंचती, तो उस पीड़ा पहुंचने से हम अगर कुछ कहें तो गड़बड़। जैसे हमारे घर पे होता है, घर का ही उदाहरण देता हूँ, कभी इसी चर्चा चली थी, माता जी अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते और उसके बाद में प्यास आदि कभी लग जाती है तो वो होता है, बट वो उनका उसके ऊपर भी नहीं, मंदिर में जितना अपने को ठहरना है उतना ठहरना है, चाहिए जो भी अपनी प्रॉपर क्रिया है उसमें, ऐसा नहीं कि आज पालना है तो चलो जल्दी से चले जाते और ये करते हैं। तो हमारा योग्य आचरण है, हमारे घर वाले भले कभी कहेंगे आप 10 मिनट जल्दी आ जाना, मंदिर जी का सामान्य मतलब बाकी के समय में इतना है इतना कर लेना चाहिए। तो ये कह रहे अगर ऐसा आचरण करते हैं तो राग है वो हिंसा है, और हम अपना नॉर्मल आचरण करते हैं तो राग आदि का अभाव है, पीड़ा भी हो रही है, प्राणों को मान लो कंठ सूख रहा है, कुछ हो रहा है, तो भी हमारी हिंसा नहीं है, ये वो कहना चाह रहे। तो हमारे कोई शुभ अनुष्ठान करने से, अशुभ अनुष्ठान का त्याग करने से, प्रमाद की प्रवृत्ति घटाने से हमारे प्राणों को थोड़ी पीड़ा होती है, उसके डर में हम कुछ भी करने लग जावे तो हमारी हिंसा होगी, और नहीं करे प्राणों को पीड़ा होगी भी अहिंसा रही। जैसे हमें कोई शरीर में रोग उत्पन्न होगा और डॉक्टर साहब ने कह दिया कि आपको ये खाना पड़ेगा अवश्य, और हम पहले नहीं खा रहे थे मान लो, और हम खाने लग जाए तो कह रहे तुम्हारे राग आदि भाव का सद्भाव है, पीड़ा हुई, और तुमने नहीं खाया और तुमको पीड़ा हो रही तो भी तुम्हें हिंसा नहीं हो रही, ये प्रकरण चल रहा है।
साहब आप कैसे कह सकते हैं? प्रथमानियों लो, पुरुरवा भील खड़ा करो। कौवे का मांस वो आया है मित्र, तुम खा लोगे तो तुम्हारी बीमारी अच्छी हो जाए। उसके प्राणों को पीड़ा हो रही है, अभी प्राणों को पीड़ा हो रही, इस रोग का यही सोल्यूशन है, कौवे का मांस खा लो। वो कहता है खाऊंगा ही नहीं, मरना है तो चलेगा। तो उसको मित्र कहता है भैया वो यंत्रणियां कोई मिली थी, उसने ऐसा ऐसा कहा, प्रथमानियों पढ़ो अच्छे से और लिंक करो। तो उसने ऐसा ऐसा कहा, तो बोलते अरे जैन धर्म कितना गजब है, एक कौवे का मांस छोड़ के मैं भवंतरिक की आयु ले ली, 5 अनुव्रत ले लिए, जो भी कोई परिणाम हुए होंगे, पहले दूसरे स्वर्ग में चला गया। सब प्राणों की पीड़ा हुई ना, वर्तमान के प्राणों को पीड़ा हमने देखा ही नहीं, हमारी हिंसा हुई। समझ में आ रहा है? तो अभी जो हमारा भ्रम है वो थोड़ा दूर कर रहे हैं, एटलीस्ट मान्यता में। बाहर में चरना योग की अपेक्षा से कितना क्या होगा, फिर कितना क्या होगा, वो हर एक का अपना अपना देखने का सवाल। ऊपर तो स्वयं को ही उठना पड़ेगा। आज तक पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक या आगे तक स्वयं ही जीव गए, किसी ने कराया नहीं, एक भी जीव को कराया कोई करा नहीं सकता, कोई नहीं करा सकता। क्यों? उपादान में कोई कर ही नहीं सकता, परद्रव्य काम ही नहीं कर सकता। उपादान में पर की कोई चलती नहीं, चला सकते नहीं, आप समझना चाहिए। और काम सिर्फ पर्याय में करना है, चिंता की बात नहीं। गुण और द्रव्य एकदम मस्त है, मस्त एवन है, सभी के, अभवी के भी, दूरानुदूर भवी के भी एकदम एवन है। पर्याय का छोड़ दो, और हम तो सभी निकट भवी है, हमारे पर्याय में क्या प्रॉब्लम है, अगले समय में प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। द्रव्यगुण पर्याय को ऊर्ध्व रखो, हमारा 2/3 एकदम सेफ है। मैं बहुत बार कहता हूं, आप समझना अच्छे से, मतलब हम जो एकदम हतोत्साही हो गए ना पंचम काल में, सब कुछ मार्ग नहीं समझ रहा है, कौन क्या कह रहा है। कल जैसे मैं कह रहा हूं, स्वामी जी तो आत्मा आत्मा की बातें करते थे, और वो तो ये सबको धुड़काते थे, पूजन आदि शुभ क्रिया को, और आप तो ये लगा के बैठे, सब माने किसकी, आपकी माने उनकी माने, भैया तुम्हें समन्वय करते आना चाहिए। वो कह रहे थे उनके समय में अपेक्षा अलग थी, क्रियाकांडी था, उसको उठाना था, लक्ष्य को ठीक कराना था। बट इसका अर्थ ऐसा नहीं कि वो हाथ कहीं छोड़ देने को कह रहे थे। अब तुमने क्या किया, उसके पकड़ने के चक्कर में इसको छोड़ दिया तो गड़बड़ हो गई तुम्हारी। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, कोई कठिन नहीं, धर्म कठिन है ही नहीं। मैं तो कहता हूं धर्म का सार परमात्मा प्रकाश जी के 136-137वें दोहे में आ गए, पढ़ लेना चाहिए। टीका 136 दोहे में कह रहे हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, आत्मा का दर्शन, ज्ञान, लीन, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, तीनों खत्म हो गया। निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है, तो 137वें दोहे में कहते हैं जीवादि 6 द्रव्य, 85 काय, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इनका ज्ञान सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक ज्ञान, इनका श्रद्धा, व्यवहार सम्यक दर्शन, और व्यवहार सम्यक चारित्र क्या, अशुभ क्रिया का अभाव, शुभ क्रिया का ग्रहण, खत्म व्यवहार। अब फिर इसमें आप लगाते जाओ, आपको लग रहा है यहां विवेक चाहिए, एक एक चीज लिखी नहीं रहेगी शास्त्र में, आपको विवेक चाहिए ये काम में अशुभ कार्य ज्यादा है कि ये काम में ज्यादा है, हो सकते दोनों अशुभ है। रात को 10 बजे पानी पीने में राग ज्यादा है कि 9 बजे तक पानी पीने में ज्यादा है, दोनों अभक्ष, दोनों रात्रि में ही कर रहे हैं। बट रात में 10 में तीव्र ज्यादा है, 9 में कम है, हमने 10 का छोड़ दिया, 9 का पकड़ लिया, तो हमारा राग घटा, अशुभ क्रिया घटी। मानो गर्भित शुद्धता, बनारसी दास जी, उपादान निमित्त चिट्ठी, ऐसे लगाते जाओ। कोई कहेगा साहब दोनों तो बेकारी है, 1 करोड़ की चोरी और 1 रुपए की चोरी, पता है भैया हमें दोनों चोरी ही है, बट सामान्य से विशेष बलवान। तो अभी हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है, तो 10 की जगह 9 कर दिया, 9 की जगह 8 करेंगे, 8 की जगह 7 करेंगे, 7 की जगह 6 करेंगे, ऐसा हर जगह लगा। उसको बोलने दो, उसके पीछे मत पड़ो, वो ज्यादा होशियारी कर रहा है, करने दो उसको, हम अपना काम कर जाएंगे। हमें क्या करना है, व्यवहार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये हमारे साधन है, हमारे हाथ में साधन है,
साध्य की प्राप्ति। साध्य क्या है? निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। निश्चय तो सब आत्मा के साथ ही नहीं, तो जब होगा काम तो उसी से होगा, ये नक्की, व्यवहार से काम होगा नहीं। पर निश्चय के लक्ष्य से चलेंगे और सहचारी रूप में व्यवहार को रखें, और उसमें थोड़ी पीड़ा हो सकती। प्रकरण में इतना क्यों खोल रहा हूं फिर से? केवल प्राण पीड़न से हिंसा कभी भी नहीं होती। वो सियाल को हिंसा हुई नहीं, उसके प्राणों को पीड़ा हो रही, बट उसके रागादि भाव नहीं है। कैसे वाले? रात्रि भोजन के रागादि भाव नहीं है। अंधेरा भी हुआ तो कुछ नहीं, कौन देख रहा है मेरे को? मुनिराज कहाँ देख रहे हैं? क्या चल रहा है? वहां तो मुनिराज महिमा कर रहे हैं, देखो सियाल कितना अच्छा है, और मैं यहाँ पे पानी पी लूं, कौन देखने वाला है? वो कहते हैं सब कुछ नहीं, तुम्हारे कर्म तुम्हें देख रहे। सब कर्मों को आंखें होती है, कर्मों को बिना आंखें ही निमित्त नैमित्तिक संबंध काम हो जाए। सर्व के तो देख ही रहे, उनका छोड़ दो, उनके देखने से कुछ होता नहीं। हमारा तो हमारे भाव से और हमारे द्रव्य कर्म निमित्त नैमित्तिक हो गया। तो उसको कोई देख नहीं रहा है, फिर भी वो देख रहा है। क्या देख रहा है? हमें ये नहीं करना है, उसके रागादि का उतना अभाव, उसका काम हो। देखो फिर से देख लेते अन्वयार्थ में। और योग्य आचरण वाले संत पुरुष के रागादि भाव के बिना, आप कहेंगे यार संत का अर्थ मुनि क्यों नहीं लेंगे? योग्य आचरण, योग्य आचरण से वही नहीं करते। पंचम गुण स्थान वाला भी अपने योग्य आचरण करता, चतुर्थ वाला भी अपने योग्य आचरण करता, मिथ्या दृष्टि श्रावक भी अपने योग्य आचरण करता है, भले उसके मिथ्यात्व है अभी, बट उसे संत कहा जाएगा। क्यों? मुनिराज पहले गुण स्थान में है, द्रव्यलिंगी, फिर भी उनको संत पुरुष कहा जाए, क्योंकि योग्य आचरण कर रहे। उन्होंने जैसी प्रतिज्ञा की वैसा चरणानुयोग के अनुसार पालन कर रहे, योग्य आचरण है। तो योग्य आचरण वाले संत पुरुष के रागादि भाव के बिना केवल प्राण पीड़न से, केवल स्व प्राण पीड़न से, केवल पर प्राण पीड़न से हिंसा कभी भी नहीं होती। शादवाद मैंने क्या लगाया? ये लगाते आना चाहिए आपको, ये सीख जाओगे तो किसी की जरूरत नहीं, स्वयं में पढ़ लेंगे आप। केवल स्व प्राण पीड़न से हिंसा नहीं, केवल पर। स्व के लिए क्या दिए उदाहरण? पुरुरवा बिल और सियाल। वो धीमर भी ले लो, धन कीर्ति का पूर्वभोग, क्या प्राण पीड़ा हो रही? पत्नी घर में नहीं ले रही, अगर ये कुछ लाया नहीं, बाहर जाओ, ये बोला ठीक है, बारिश हो गया, सांप ने जो भी उसको प्यास भूख लगी होगी, क्या होगा अभी तो केवली जाने, प्रथमानी में इतना आता नहीं है, तो भी उसको दुख ये नहीं हुआ, हिंसा नहीं हुई। और उसके धन न लाने से पत्नी के प्राणों को पीड़ा हुई, उसको बंद होगा? उसका ऐसा राग ही नहीं था, उसने तो राग घटाया था। भाई पहली मछली मुनिराज ने कहा है तो छोड़ दूंगा, अब मैं क्या करूं, 10 बार वही आ रही है, छोड़ दिया उसने। अब कुछ कारणवश धन नहीं ला बैठा है, उसमें पत्नी परेशान हो रही है, उसमें हमारी गलती नहीं, हमने प्रयास किया था, नहीं किया ऐसा नहीं, हम कर्तव्य से विमुख नहीं हो रहे, पर आप नहीं आए, निभा लेना चाहिए, तब नहीं निभा रही, तुम्हारे प्राणों की पीड़ा तुम भोगो। ये समझना अच्छे से। इसलिए घर में भी हमें लगता है इस व्यक्ति ने हमारे जैसा होना चाहिए, उस व्यक्ति ने ऐसा करना चाहिए, व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, न यहाँ पुरुष की, न स्त्री की, न बाप की, न बेटे की, किसी की नहीं, हर एक ने अपना अपना देख लेना चाहिए, विवेक स्वयं के आत्मा की। तो हमें जो लगता है इन्होंने ऐसा करना चाहिए था, उन्होंने ऐसा करना चाहिए था, 10 दिन हो गए इन्होंने ऐसा किया नहीं, इन्होंने ऐसा बोलना चाहिए, इन्होंने करना चाहिए, ये करके स्वयं पीड़ित मत हो, क्योंकि उसको राग नहीं, क्या करें, शांति से समझो, हमारे परिणाम खराब होंगे, हमें बंद होगा, भोगना हमें पड़ेगा, वो तो उसका जो कर रहा है करो भाई, तो हम शांत हो जाएंगे, हमारे पास ज्ञान हो जाएगा, तो हमारे कर्म बंधन घट जाएंगे, कर्म बंधन घटेंगे तो भविष्य में दुख घट जाएगा। हमें दुख अच्छा लग रहा है तो करते रहो जैसा करना है, दुख अच्छा नहीं लगता है तो अपने परिणाम को ठीक कर, बस बात इतनी सी। तो यहाँ क्या करें, वो हिंसा कभी भी नहीं होती। ठीक है, अपि युक्ताचरणस्य सत रागाद्यावेश मंत्रेण प्राण व्यप्रोपणात् एव जातु हिंसा न ही भवति। निश्चय से जिनका आचरण
योग्य प्रयत्न पूर्वक है। योग्य जैसी भूमिका है वैसा है। ऐसे संत पुरुषों को रागादि भावों के प्रवेश बिना, उस अनुसंग के रागादि भाव के प्रवेश बिना केवल परजीव के प्राण पीड़न करने मात्र से ही कदाचित हिंसा नहीं होती। अब टोडरमल जी साहब ने कदाचित क्यों डाला है, ये विचार करके आना, विचार करना। देखो टोडरमल जी साहब, ये अभी श्लोक में जगह नहीं थी, अमृतचंद्र देव नहीं लिख पाए, बट अमृतचंद्र जानते हैं प्रत्येक जैनी शादवादी वो समझ लेगा। बट टोडरमल जी साहब को लगा कि हमें यहाँ कुछ विशेष लिखना चाहिए, उन्होंने कदाचित शब्द लिखा है, कदाचित हिंसा नहीं होती। अभी कदाचित क्यों लिखा है, इसकी अपेक्षा क्या होती, विचार करना। ये ऐसा अगर विचार करने की हमारी बुद्धि हो जाए ना, तो हमें स्वाध्याय में रमण करने में इतना मजा आएगा, हमें बाकी की उलझनी नहीं होगी और उससे हमारी विशुद्धि होगी। हम क्या करते, सब हमने हिंदी पढ़ना पढ़ लिया, 10 दिन 15 दिन में पढ़ लिया, रख दिया, ऐसे 25 शास्त्र पढ़ लिए, सब हो गए। हम कहेंगे इसका अर्थ क्या है, बताओ भैया, इसका भाव भाषण हुआ, तुमने समझा, कुछ नहीं हुआ, फायदा नहीं होता। हमारा फायदा करना है, अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो, तो ये काम हो जाएगा। अद्योपान पढ़ो, आज का समय आ रहा है और कोई विशेष चर्चा है। हाँ जी बताइए। हाँ रोपे, अच्छा वो क्या बोलते हैं, उसमें बैठ के 5 मिनट में पहुंच जाते ना, क्या कहेंगे रोपवे को हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ बस ठीक है, फिर समझ गए आप। अच्छा पूछ लेना चाहिए, समझ में।